राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में बुधवार को भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई, जिसके बाद ये विमान एक बार फिर चर्चा में है। पिछले 4 महीनों में ऐसा तीसरी बार हुआ जब जगुआर फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ है। 40 साल से ज्यादा पुराने इस लड़ाकू विमान को जहां दुनिया भर के देश अलविदा कह चुके हैं, वहीं ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब तक शामिल है, जिसके बाद से इस बात की चर्चा हो रही है कि इस फाइटर जेट में ऐसा क्या है जो अब तक भारतीय वायुसेना में ये सेवाएं दे रहा है। यानी कि ऐसी क्या खासियत है जो भारतीय वायुसेना अब तक इस लड़ाकू विमान को नहीं छोड़ रही। और इसके साथ ही आपको बताएंगे इस फाइटर जेट की कमजोरी क्या है और आखिर कब इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। दरअसल 1971 के युद्ध के बाद भारत को यह महसूस हुआ कि वायुसेना में ऐसा विमान होना चाहिए जो न केवल दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर सके, बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए टारगेट को सटीक निशाना बना सके और जो लड़ाकू विमान हल्का भी हो। उस समय MiG-21 और हंटर जैसे विमान उपयोग में थे, लेकिन उनमें कुछ सीमाएं थीं। ऐसे में जगुआर जैसे एडवांस्ड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद जगुआर फाइटर जेट पहली बार 1979 में भारत पहुंचा। भारत सरकार ने इसे ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम से खरीदा था। इसके बाद इसे भारत में तैयार किया जाने लगा। क्या है जगुआर फाइटर जेट की खासियत? जगुआर डबल इंजन वाला एक हल्का लड़ाकू विमान है जो जमीन और हवा दोनों से मार कर सकता है। ये 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। एक खाली जगुआर का वजन 7,700 किलोग्राम होता है और ये अपने साथ भारी बम और मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स जैसे रडार, संचार प्रणाली और सेंसर शक्तिशाली हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं क्या है जगुआर फाइटर जेट की कमजोरी। जगुआर फाइटर जेट भले ही 70-80 के दशक में आधुनिक हो, लेकिन आज के लड़ाकू विमानों की अपेक्षा में ये काफी पिछड़ चुका है। यही वजह है कि भारत को छोड़कर सभी देश इसे अपने बेड़े से हटा चुके हैं। 2013 में इन विमानों को अपग्रेड करने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके तहत 120 विमानों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया, लेकिन ये पुराने विमानों को केवल नया दिखाने का एक प्रयास था। कभी इसकी ताकत रही नीची उड़ान क्षमता अब आधुनिक रडारों के सामने कमजोरी बन गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब जगुआर विमानों के इंजन ठीक से काम नहीं करते और इस वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं। कई पायलटों और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जगुआर विमानों में लगे रोल्स रॉयस टर्बोमैका अदौर MK811 इंजन की वजह से ऐसा होता है। इन इंजनों में पर्याप्त शक्ति नहीं है, जिससे विमान की गति, मुड़ने की क्षमता और हथियार ले जाने की क्षमता भी प्रभावित होती है। बता दें कि भारत ने कुल 160 से ज्यादा जगुआर विमान हासिल किए थे। हालांकि समय के साथ इनमें से कई को सेवा से बाहर किया जा चुका है। फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 से ज्यादा जगुआर आज भी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें समय समय पर अपग्रेड भी किया गया ताकि ये आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा कर सकें। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।